पीएम मोदी थोड़ी देर में आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के मौके पर देशवासियों के साथ अपना संदेश साझा करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कल ट्वीट में लिखा था कि 24 जुलाई यानी आज सुबह करीब 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के कार्यक्रम में अपना संदेश वो साझा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन को हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के जरिए अपने गुरुओं या शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो उन्हें अपने जीवन में ज्ञान के मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे गुरुओं को नमन करने का आज दिन होता है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज देशवासियों से अपना संदेश साझा करने वाले हैं। कल ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। बताएंगे हमारे जीवन में गुरुओं की महत्ता क्या होती है, कैसे गुरु हमें न सिर्फ कर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, बल्कि सत्य असत्य जीवन में आचरण किस प्रकार रखना है उसके बारे में गुरु हमें बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। आज उन्हीं तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने संदेश में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज देश भर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। आज तमाम गुरुओं को याद करने का दिन है। ख़ास तौर से हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई भी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस ट्वीट के अलावा अब से थोड़ी देर बाद वो देशवासियों के साथ अपना संदेश भी साझा करने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने कल ही ट्वीट के माध्यम से दी थी कि आज 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर वो देशवासियों से संवाद करने वाले हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर उसके जीवन में ज्ञान का दीप जलाने वाले देवतुल्य गुरुजनों को बारंबार प्रणाम। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने गुरु को विशेष तौर पर नमन करते हैं। प्रदेश में भी आज कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में काफी खास महत्व है। गुरु की कृपा दृष्टि पाकर हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार खत्म होता है। गुरु ही हमारे जीवन को आकार देने का काम करते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु के बताए मार्ग पर चला जाए तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता हासिल होती है। बिना गुरु के हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, वो अंधकार हो जाता है। इसी वजह से हमारे पौराणिक ग्रंथों में गुरुओं के महत्व को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है। उनके ऊपर अनेकों श्लोक लिखे गए हैं। इन्हीं गुरुओं के सम्मान में हिंदू धर्म में हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हमारे प्राचीन भारत में ऐसे कई महान गुरु हुए जिन्होंने अपने ज्ञान और तपोबल के दम पर मनुष्यों को उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का काम किया और मनुष्यों को सदा नैतिक कार्य करने की शिक्षा दी। 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। महर्षि वेदव्यास को सनातन धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। इन्हीं के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन गुरु की सेवा और पूजा खास तौर पर की जाती है। साथ ही नदी में स्नान और दान पुण्य का भी आज के दिन बेहद खास महत्व माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम
गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। साथियों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, ये आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए। समाधिठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता। मन, वाणी और संकल्प में, हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर ये संतुलन है तो हम दुखों से निकलकर प्रगति और सुख को हासिल कर सकते हैं। यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और मुश्किल में धैर्य रखने की ताकत देता है। साथियों, आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस दिशा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का केयर विद प्रेयर इनिशिएटिव यह भी बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, धम्मपद कहता है, नहीं वैरेन वैरानी संपन्निध कुदाचनम अवेरेन च संपत्ति
एस धम्मो सनंततो, अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि वैर अवेर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की, सौहार्द की इस शक्ति को महसूस किया है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें और मानवता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के मौके पर शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ ये भी बताया कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से संदेश देकर लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तमाम बातों का